दुबई एयर शो में भारत का अपना फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया। ये खबर जैसे ही आई, दुनिया भर में सवाल उठने लगे। तो आखिर ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, पायलट की चूक, या फिर एक सोचा समझा सूचना युद्ध? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम हादसे पर जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि तेजस आखिर है क्या। देखिए, ये कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है। इसकी फुर्ती तो देखने लायक है। कहते हैं ये हवा में ऐसे घूमता है जैसे पानी में कोई डॉल्फिन खेल रही हो। इसी को कहते हैं मनूवरिंग। और सोचिए, जब आमने सामने दुश्मन का विमान हो तो यही फुर्ती जान बचाने और दुश्मन को मात देने के काम आती है। और कहानी सिर्फ फुर्ती पर ही खत्म नहीं होती, बात है रफ्तार की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है तेजस की टॉप स्पीड। ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। मतलब इसकी स्पीड, इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इसकी मारक क्षमता, ये सारी चीजें मिलकर इसे दुनिया के टॉप फाइटर जेट्स के क्लब में शामिल करती हैं। तो इतना कमाल का विमान, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ? चलिए अब सीधा चलते हैं दुबई और जानते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। तारीख थी 21 नवंबर। मौका था दुबई एयर शो का। तेजस अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर रहा था और तभी एक बहुत ही मुश्किल हाई जी मैन्यूवर करते वक्त ये हादसा हो गया। अब ये हाई जी मैन्यूवर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बहुत बहुत तेज गति से घूमना। इतना तेज कि पायलट पर जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण का दबाव बनता है। ये एक प्लान्ड डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट थी, जहां पायलट दुनिया को दिखा रहे थे कि तेजस क्या क्या कर सकता है। और इस हादसे में हमने हिमाचल प्रदेश के एक जांबाज और बेहद काबिल पायलट नमन शाल को खो दिया। ये दुखद घटना दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर हुई। और ये क्षति और भी गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि उनकी पत्नी भी एयरफोर्स में एक ग्राउंड ऑफिसर हैं। हादसा इतना गंभीर था कि दुनिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक को पूरे 2 घंटे के लिए रोकना पड़ गया। तो सवाल ये है कि आखिर गलती हुई कहाँ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा साइंस में उतरना होगा। हमें पायलट और मशीन दोनों पर पड़ने वाले जबरदस्त फिजिकल प्रेशर को समझना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, ये उस इंसान की भी है जो उसे अपनी सीमाओं तक ले जा रहा था। इस पूरे मामले में एक टर्म बार बार सामने आ रहा है, नेगेटिव जी फोर्स। ये क्या है? देखिए, जब कोई प्लेन बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है तो पायलट पर ग्रेविटी के उल्टी दिशा में एक फोर्स लगता है। इससे उन्हें वजन महसूस होना बंद हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और कई बार तो आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है। इसी को कहते हैं नेगेटिव जी फोर्स। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब कभी ना कभी रोलर कोस्टर पर बैठे होंगे, है ना? जब वो तेजी से नीचे आता है तो पेट में एक अजीब सी फीलिंग होती है, लगता है जैसे सब कुछ ऊपर आ रहा है। बस वही नेगेटिव जी फोर्स का एक बहुत छोटा सा एहसास है। अब जरा कल्पना कीजिए, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आते फाइटर जेट में पायलट पर क्या बीतती होगी। तो जो एक्सपर्ट थ्योरी सामने आ रही है वो ये है कि शायद इसी जबरदस्त नेगेटिव जी फोर्स की वजह से पायलट कुछ सेकंड के लिए डिसोरिएंट हो गए। मतलब उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ हैं और शायद वो जमीन से जेट की दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए। हाँ, एक बात साफ कर दें, ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है, जांच चल रही है, ये कोई फाइनल फैसला नहीं है। तो ये तो हुई साइंस और तकनीक की बात, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल। जैसे तेजस क्रैश की खबर आई, इंटरनेट पर एक अलग ही जंग शुरू हो गई, एक इन्फॉर्मेशन वॉर। ये हादसा अब सिर्फ एक हादसा नहीं रहा, ये प्रोपेगेंडा का एक जरिया बन गया। सोशल मीडिया पर खासकर पाकिस्तान से कुछ इस तरह के कमेंट्स आने लगे। तेजस को तंदूर से कंपेयर किया गया और इस दुखद हादसे का मजाक उड़ाया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑनलाइन माहौल कितना जहरीला हो गया था। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ रैंडम ट्रोलिंग नहीं थी। इसके पीछे है अरबों खरबों डॉलर का ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट। इस तरह के प्रोपेगेंडा का सीधा मकसद होता है भारत के तेजस की रेपुटेशन को खराब करना, ताकि चीन और पाकिस्तान का बनाया हुआ JF-17 फाइटर जेट बिक सके। जो देश तेजस को खरीदने का मन बना रहे हैं, उनके दिमाग में एक शक का बीज बोना। तो ठीक है, प्रोपेगेंडा तो अपनी जगह है, लेकिन असलियत क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े काफी कुछ साफ कर देते हैं। तेजस अपनी पूरी सर्विस हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 2 बार हादसे का शिकार हुआ है।
वहीं पाकिस्तानी JF-17 7 बार क्रैश हो चुका है। बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया का सबसे एडवांस्ड माना जाने वाला अमेरिकन F-35 लगभग हर साल क्रैश होता है और चीन के लड़ाकू विमानों की तो 300 से ज्यादा क्रैश रिकॉर्ड पर हैं। तो इन आंकड़ों को देखें तो तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड काफी मजबूत नजर आता है। और देखिए, एक बात हमें समझनी होगी, ऐसे हादसे दुखद तो होते हैं, लेकिन ये सिर्फ तेजस के साथ ही नहीं होते। ये जितने भी हाई परफॉर्मेंस मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, ये बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं। जब आप टेक्नोलॉजी की हदें पार करने की कोशिश करते हैं तो फेलियर का रिस्क हमेशा रहता है। ये एक तरह से डेवलपमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या? इस एक हादसे का भारत के पूरे स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है। इसका काम है हादसे की जड़ तक पहुंचना, ये पता लगाना कि असल वजह क्या थी, कोई तकनीकी गड़बड़ी, ह्यूमन एरर या कुछ और इस जांच से जो भी सबक मिलेगा उसे इस्तेमाल किया जाएगा तेजस प्रोग्राम को भविष्य में और भी बेहतर और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। और इस हादसे और इतने नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बाद भी एक दिलचस्प बात यह है कि तेजस की डिमांड कम नहीं हुई है। मलेशिया, अर्जेंटीना, मिस्र, नाइजीरिया, फिलीपींस, ये सब देश आज भी इसे खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये दिखाता है कि दुनिया को तेजस की काबिलियत और इसकी कीमत पर कितना भरोसा है। देखिए, इस एक घटना को अकेले में देखना सही नहीं होगा। इसे हमें भारत की बड़ी कहानी से जोड़कर देखना चाहिए, इनोवेशन की, मुश्किलों से लड़कर वापसी करने की और आत्मनिर्भर बनने की। याद है चंद्रयान मिशन? हमें भी शुरुआती झटके लगे थे, लेकिन क्या हमने हार मानी? नहीं, बिल्कुल उसी तरह। ये हादसा तेजस प्रोग्राम के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, फुल स्टॉप नहीं। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब कोई भी देश कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाने के रास्ते पर चलता है, तो क्या इस तरह के फेलियर्स उस तरक्की की एक ज़रूरी कीमत हैं? एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे ट्यून्ड।